साल 1828 बनारस के घाटों पर सुबह की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। इसी पवित्र शहर में जन्मी एक छोटी सी बच्ची, मणिकर्णिका। घर में उसे प्यार से मनु कहा जाता था। बचपन से ही उसकी जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी। माँ का साया जल्दी उठ गया, लेकिन उसके पिता ने उसे कमजोर नहीं बनने दिया। मनु ने तलवार चलाना सीखा, घुड़सवारी सीखी और अपने अंदर ऐसा साहस पैदा किया जो किसी योद्धा से कम नहीं था। समय बीता और सिर्फ 14 साल की उम्र में मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हो गई। अब वह थीं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की महारानी। शाही महल, नई जिम्मेदारियां और एक नई जिंदगी। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। 1851 में रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। सिर्फ 4 महीने बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। यह दर्द अभी ताजा ही था कि 1853 में महाराजा गंगाधर राव भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रानी अकेली रह गईं, लेकिन टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत हो गईं। महाराजा ने अपनी मृत्यु से पहले एक बच्चे को गोद लिया था, दामोदर राव। वही झांसी का उत्तराधिकारी था। लेकिन अंग्रेजों ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड डैलहौसी ने झांसी को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। रानी से कहा गया कि किला छोड़ दें और पेंशन स्वीकार कर लें। दरबार में सबकी नजरें रानी पर टिक गईं और उन्होंने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 भारत में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इस आग को हवा दी मंगल पांडे ने। धीरे धीरे पूरा देश युद्ध के मैदान में बदलने लगा और झांसी इस संघर्ष का केंद्र बन गया। मार्च 1858 अंग्रेजी सेना, जिसका नेतृत्व ह्यूज रोज कर रहा था, झांसी के किले पर टूट पड़ी। तोपों की गड़गड़ाहट, गोलियों की आवाज और हर तरफ धुआं ही धुआं। रानी के पास सिर्फ 4000 सैनिक थे, लेकिन हौसला हजारों का था। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुष वेश धारण किया, अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ से बांधा और दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतर पड़ी। हर वार में बिजली सी तेजी थी, हर कदम में जीत का जुनून। 2 हफ्तों तक झांसी ने हर हमले का सामना किया, लेकिन जब किला गिरने के कगार पर था, रानी ने एक साहसी फैसला लिया। 4 अप्रैल 1858 की वह अंधेरी रात रानी अपने वफादार घोड़े बादल पर सवार हुई। किले की ऊंची दीवार, नीचे मौत का खतरा, लेकिन डर उनके पास भी नहीं भटका। एक अद्भुत छलांग और वह अंधेरे में ओझल हो गई। अंग्रेज सैनिक देखते रह गए और रानी लक्ष्मीबाई अपनी कहानी का नया अध्याय लिखने निकल पड़ी। सिर्फ 24 घंटों में उन्होंने 100 मील का सफर तय किया और कालपी पहुंच गई। यहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर एक नई सेना तैयार की और फिर निशाना बनाया ग्वालियर को। युद्ध हुआ, तलवारें टकराईं और आखिरकार ग्वालियर पर कब्जा हो गया। यह जीत सिर्फ एक शहर की नहीं थी, यह उम्मीद की जीत थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 17 जून 1858, स्थान था कोटा की सराय, ग्वालियर के पास। रानी ने सफेद वस्त्र पहने, आंखों में काजल लगाया और अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गई। युद्ध शुरू हुआ और रानी अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़ी। हर वार में क्रोध था, हर कदम में आजादी की पुकार। कहा जाता है कि उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को अकेले ही परास्त कर दिया। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर वार किया। पीछे से हमला और रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। जमीन पर गिरते हुए उन्होंने अपने वफादार सैनिक से कहा, मेरी देह अंग्रेजों के हाथ न लगने देना। और फिर अग्नि को समर्पित कर दी गई वह वीरांगना। जब ह्यूरोज को इस बात का पता चला, तो उसने भी स्वीकार किया। वह विद्रोहियों की सबसे बहादुर और श्रेष्ठ सेनानायक थी। सिर्फ 29 साल की उम्र, लेकिन एक ऐसी कहानी जो सदियों तक अमर रहेगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां आज भी गूंजती हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी झांसी फोर्ट की दीवारें इस वीरता की गवाही देती हैं और हर हवा का झोंका कहता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।